हेलो गाइस मेरा नाम आशीष यादव है। आज मैं आपके फेवरेट टीचर सौरभ यादव के साथ हूँ, मेंटोर 365 जिनका चैनल है। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि भाई दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उसका एक ऐसा रामबाण इलाज जो कि इतना सिलेक्शन ये दे रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ तो भाई रामबाण होगा इनके पास, जो ये इतना सिलेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में, चाहे वो सीपीओ के थ्रू हो, चाहे वो कांस्टेबल के थ्रू हो, सब इंस्पेक्टर हो या कोई भी लेवल का हो, एचसीएम हो। तो आज इनसे पूछेंगे कि भाई ऐसी कौन सी ये टेक्निक लगाते हैं जिससे कि बच्चे को इतना सिलेक्शन हो जाता है इनके गाइडेंस के अंदर। तो जानते हैं सौरभ भाई के साथ। भाई देखो, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि बच्चा कोचिंग करने के बाद इधर उधर भटकता है और जब वो भटकता है तो उसके मन में काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं और उन डाउट्स की वजह से वो सोर्सेज बदलता रहता है, बुक्स बदलता रहता है, अपने पढ़ने का तरीका बदलता रहता है। जबकि वो स्टार्टिंग में भी सही ट्रैक पे था, ऐसा नहीं था कि वो गलत ट्रैक पे था। ट्रैक कोई भी गलती ऐसा ही नहीं होता, अगर आप उस पर लगातार मेहनत करोगे तो सभी चीज़ें सही काम करेंगी। तो हम गाइडेंस बैचेज में जो हमारे मेंटर 365 पे है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर बुक लिस्ट, प्रॉपर शेड्यूल, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। मतलब वो काम सोचने का, जो थिंकिंग का जो काम है वो हटा दिया, अब बच्चे को सिर्फ एक मेहनत का दे दिया। कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में भी आपको बिल्कुल ऐसी क्लैरिटी देने की, माइंड में आपको बिल्कुल समझाने की, ताकि आपके 3 से 4 महीने बचे हैं कांस्टेबल के एग्ज़ाम में और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सको। तो सौरभ भाई, सबसे पहले जो हमारी दिल्ली पुलिस की इस साल की वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम नवंबर में शेड्यूल्ड है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप यही बताइए कि हाल फिलहाल में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते हुए, वो इन 3.5 महीनों के आसपास जो समय बच रहा है उसमें ऐसा क्या करे कि भाई उनका सिलेक्शन उन्हें कंफर्म नज़र आए। देखो भाई, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन कंफर्म नज़र करना है तो एक चीज़ पहले ही ऐड कर देता हूँ, बेटा फिजिकल पे ज़रूर ध्यान दे लेना। दिल्ली पुलिस में 6 मिनट में रेस होती है, लॉन्ग जंप भी ठीक ठाक होता है 14 मिनट का, और भाई 100 में से 75 बच्चे बाहर होते हैं दिल्ली पुलिस के फिजिकल में। तो वहाँ 75 की लिस्ट में तो मत आना, ये तो समझ लो। दूसरा, आपका मन में जो डर है एग्ज़ाम को लेके, उसमें 2 चीज़ें मैं मेन ऐड करना चाहूँगा जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगी, आपका सिलेक्शन श्योर करेंगी। हो सकता है एक बच्चा 2 नंबर से, 3 नंबर से, एक आधे नंबर से रह जाए और आप अच्छे से ले पाओ। उसमें पहली चीज़ है करंट अफेयर और दूसरी चीज़ है स्टैटिक जीके। 50 नंबर की जीके आने वाली है, तो भाई करंट अफेयर और स्टैटिक जीके आपको अलग बनाएंगे, अलग करेंगे औरों से, क्योंकि 15 से 20 नंबर की आपकी ये पोर्शन रहने वाला है। अगर इसमें आपने बढ़िया स्कोर किया तो आप बढ़िया लेवल पे जा सकते हैं। सौरभ भाई, एक चीज़ ये बताइए कि जीके का आपने बताया, आप जो इसमें मैथ आती है, कुछ क्वेश्चन मैथ के, कुछ रीजनिंग के, ठीक है, बिल्कुल। उनका लेवल आप बताइए, क्या वो सीजीएल सीएचएसएल वाले लेवल होते हैं या फिर थोड़ा सा उनसे हल्का लेवल होते हैं, जीडी टाइप? देखो भाई, हम 2017 से पहले जब देखते थे तो कांस्टेबल का लेवल अलग होता था, जीडी का, एमटीएस का, इनका लेवल अलग होता था। लेकिन अब क्या कर दिया, जैसे कांस्टेबल में आपको पता है कि एडवांस मैथ में से सिर्फ मेंसुरेशन पूछा जाता है, ज्योमेट्री नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, सिर्फ नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन आता है। आते सिर्फ 2 चैप्टर है, लेकिन लेवल वही रहता है, सीजीएल सीपीओ वाला लेवल में कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार तो भाई सीजीएल की तरह बिल्कुल कैलकुलेटिव पेपर हमें देखने को मिला था। तो प्रॉपर तैयारी वैसी ही करनी पड़ेगी, बस थोड़ा चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हैं। तो सौरभ भाई, एक है ना, ये चीज़ बताइए थोड़ा है ना सब्जेक्ट वाइज कि भाई हमें किस हिसाब से चलना है, रेफरेंस बुकों को कैसे इस्तेमाल करना है, और मॉक टेस्ट की इसमें क्या अहमियत है। क्या जो दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट बुक वगैरह ये बनाते हैं उनको लेना चाहिए, या फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर है सीजीएल सीएचएसएल के, उनको उनके जो टॉपिक क्लियर करने चाहिए? देखो, इस चीज़ में सबका अपना ओपिनियन है, पर जो मैंने बच्चों के ओपिनियन, देखो मेरे जो ओपिनियंस बिल्ड हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि मैं तैयारी करता था वो ओपिनियंस है, क्योंकि उसके बाद लगभग 10-15 हज़ार 20 हज़ार बच्चों को मैं गाइडेंस कर चुका हूँ गाइडेंस बैचेज में। तो उन बच्चों के रिव्यूज़ लेता हूँ, जब मैं उनके ऊपर कोई भी चीज़ बताता हूँ, भाई ऐसे करो, फिर उनके रिव्यूज़ आते हैं बैक में कि सर इससे इंप्रूवमेंट कम हो रही है, इससे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो जो एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि भाई मॉक कोई भी हो, मॉक ही होता है। कि आप सीजीएल का मॉक लगाओ, सीएचएसएल, देखो रीजनिंग सेम है, जीएस सेम है, कंप्यूटर आपको पता है आजकल आने लगे सीजीएल में, तो मॉक ही होता है। बस थोड़ा सा दिक्कत क्या आती है, सीजीएल सीपीओ या सीएचएसएल वाले में इंग्लिश होती है। दूसरा, आपको जैसे मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री या नंबर सिस्टम, वो ज्योमेट्री होती है, तो वो क्वेश्चन आप स्किप करके बाकी मॉक लगा सकते हैं। कोशिश करें जो प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उनको एक बार अभी लगा लें, एक बार पेपर से जस्ट पहले आप लगा लें। ठीक है सौरभ भाई, ये तो हमने जान लिया। अब हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं
तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जीके। बिल्कुल। कैसे उसको तैयार किया जाए 50 में से, क्योंकि मेजॉरिटी जो नंबर है वो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का है वो तभी उस आएगा ताकि जीके का स्कोर बढ़िया हो। तो उसको कैसे बढ़िया किया जाए जीके के स्कोर को, क्योंकि आजकल जिस हिसाब की जीके आ रही है ना, वो पता ही नहीं लगता भाई कहाँ से आ रही है। सही बात है। तो कैसे? देखो भाई, जीके सब्जेक्ट वाइज की आप बात करोगे, जैसे पॉलिटिकल के क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, तो वो नहीं पता लग रहा कहाँ से कुछ भी पूछ रहा है। हिस्ट्री में तो एनिशिएंट हिस्ट्री से कुछ भी उठा के पूछता है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिक करूँगा। स्टैटिक जीके को अगर तैयार करोगे बढ़िया तरीके से, करंट अफेयर को अगर आप तैयार करोगे, तो उनमें क्वेश्चन आप हिट कर पाओगे। 15-12 क्वेश्चन आप ले रहोगे उनमें से, और बढ़िया है। 20 में से अगर 15 क्वेश्चन आप ले रहे हैं स्टैटिक और करंट में, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरा, सब्जेक्ट वाइज में आप पॉलिटी के क्वेश्चन ले रहोगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन आप कर पाओगे। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन घुमा के, भाई देखो, जो सबको नहीं आता, सिलेक्शन इस बात से नहीं होता। जो सबको नहीं आता उसमें दिक्कत नहीं है, जो सबको आता है वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बनाती है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अलग तो हम करके ही जाएंगे, ये तो कन्फर्म है, जो मेहनत कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर बिल्कुल स्ट्रेटेजिक वे में मैं बात करूं, तो जीएस के 4 पार्ट होते हैं। पहला सब्जेक्टिव मतलब जैसे हम नोट्स बनाते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, मतलब लाइन वाइज पढ़ना, थ्योरी पढ़ना। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और वही आपको बूस्ट करती है। तीसरा करंट अफेयर और चौथा स्ट्रैटेजिक। तो इनको आप चारों को आप बढ़िया से कर लो, तो सबका एक एक सोर्स पकड़ लो। अगर इन पे ज़बरदस्त कमांड कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स बता दीजिए सौरभ भाई। सोर्स के लिए सब्जेक्टिव में आपको पता है ल्यूसेंट चल रही है, रोजगार विद अंकित सर की येलो बुक भी चल रही है। दोनों में से एक लेना, दोनों की तरफ मत भागना। ये आपके खुद के नोट्स हैं तो वो भी इनफ है। दूसरी चीज़, बच्चे पूछते हैं सर मेरे नोट्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसता। बेटा, नोट्स का उद्देश्य ये नहीं है कि वहाँ एज इट इज क्वेश्चन आ जाए। नोट्स का उद्देश्य एक बेस बन के आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर इतिहास का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको समझ आ रहा है, हाँ ये इतिहास का है, इसमें ये मेन चीज़ जो बूस्ट करेगी वो करेगी सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव आप पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव के लिए किरण चैप्टर वाइज या पिनेकल की बुक है, या फिर आप राकेश यादव सर की बुक है, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। तीसरी बात है करंट अफेयर के लिए, तो स्पीडी की ईयरली बुक आती है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। साथ में यूट्यूब का कोई भी मंथली इंडोलॉगस करके एक चैनल है, वो भी अच्छा काम कर रहा है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद चौथी बात आती है आपकी स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके के लिए मैंने मेरे टेलीग्राम पे भी डाली हुई है, मैं आपके पास भी शेयर कर दूंगा, आप अपने टेलीग्राम पे भी डाल लेना। तो उसमें ब्रह्मास्त्र करके एक बुक है, तो उसमें स्टैटिक जीके अच्छे से एक्सप्लेन है। 30-40 टॉपिक्स है, उनकी लिस्ट निकाल लीजिए अपनी और उनको बढ़िया से करके। ये आपने तो बिल्कुल निचोड़ दिया जीके को। अब मुझे भी लग रहा है कि मैं भी 50 में से 50 स्कोर कर सकता हूँ। भाई देखो, मेहनत है सारी। इसमें दिक्कत क्या है, जीके में ना इनपुट आउटपुट कम है, इसलिए मैं कहूँगा भाई जीके को 4-5 घंटे मैक्सिमम, 4 घंटे या 5 घंटे तक ही रखो। दिक्कत क्या होती है, 50 नंबर को देख के बच्चा 8-8 घंटे 7-7 घंटे पढ़ता है। लूसेंट को रटे डालते हैं, जबकि लूसेंट में से आना 10 नंबर का, 5 नंबर का भी काम नहीं है। तो थोड़ा सा ये बैलेंस बना के रखना कि मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर जो 50 नंबर का आएगा उसमें से 45 जो बच्चा स्कोर करेगा वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ले रहेगा। और जो सबसे अच्छी बात सौरभ भाई मुझे आपकी लगी, जब भी आप जीके पढ़ो भाई, ये लाइन हमेशा आप अपने दिमाग में रखना। भाई ने फ्लो में बहुत अच्छी बात बोल दी। मतलब सिलेक्शन इसके ऊपर डिपेंड है। वो बात क्या है कि जो सबको आता है ना वो आपको आना चाहिए, जो बाहर से आ गया ना वो किसी को नहीं आता, किसी को नहीं आता। अगर 50 में से 30 क्वेश्चन भी ऐसे आ रहे हैं जो किसी को नहीं आता, तो उसमें टेंशन मत लो आप। लेकिन 20 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो सबको आ रहे हैं, तो वो आपको भी आने चाहिए। तो वो जो, हाँ, तो वो आप पढ़ने से पहले ध्यान रखना कि लूसेंट अगर आप पूरी पढ़ रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स है वो पूरी पढ़ के बैठे हुए हैं। अगर उसमें से क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हो तो वो जो ये समझना कॉम्पिटिटर सारे ऑब्जेक्टिव आपके करके बैठे हैं, उसमें से आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से चलोगे तो आपका स्कोर अपने आप अच्छा आ जाएगा और कॉम्पिटिशन में आगे निकलना। जब बात आती जीएस की तो बच्चा अलग से बुक, भाई पिनेकल आ गई, पिनेकल की तरफ भाग लिया। अरे भाई, आप सारी बुक्स को उठा के तो देखो एक बार। ये सारी तो देखो, सबके बाहर क्या लिखा हुआ है, एसएससी प्रीवियस ईयर। तो एसएससी प्रीवियस ईयर आप देखोगे, जैसे गगन प्रताप सर निकाले, राकेश यादव सर निकाले, किरण निकाले, पिनेकल निकाले, प्रीवियस ईयर ही तो डाल सकती है। बिल्कुल, चेंज क्या कर देगी, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन में। बस बुक्स की तरफ मत भागो भाई, मल्टीपल रिवीजन कर लो। मल्टीपल रिवीजन सेम चीज़ें उनमें सब में। आप टारगेट बांध लो, एक जीके की बुक जो आपकी प्रीवियस ईयर है वो 3 बार कर लो आप। 3 बार करने के बाद आपको जरूरत फील नहीं होगी। फिर देखो, एक दूसरा फंडा ये होता है, आपको लगता है मेरे को दूसरी बुक की ज़रूरत है,
भाई मैं कह रहा हूँ 50 बुकें पढ़ो, पर पहले एक को 3 बार पढ़ लो, फिर दूसरी पढ़ लो, फिर दूसरी को 3 बार पढ़ लो, तो अगली पढ़ लो। पर दिक्कत क्या है, पेपर तक आप पढ़ ही नहीं पाओगे, मैक्सिमम 1 या 2 बुक आप पढ़ पाओगे, पर एक बुक को कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट पे जाएंगे। ये अपनी अगर स्ट्रेटजी रखोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। तो ये स्ट्रेटजी भाई रखना जीके के लिए, मेन जीके ही है। कंप्यूटर के लिए सोर्स एक बता दो आप। भाई कंप्यूटर के लिए देखो, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैंने खुद की ई बुक लिखी थी 130 पेजों की, 10-12 दिन का टाइम तो बिल्कुल ऐसे पैक होके 12-12, 18-18, 16-16 घंटे मैंने काम करा उस पर, और 6 महीने की बैकग्राउंड की मेहनत थी। तो उस बुक में से HCM में 10 में से 9 क्वेश्चन बच्चों के ठीक हुए हैं, AWT में 10 में से 9 क्वेश्चन। उम्मीद है कांस्टेबल भी ऐसा ही जाए, सिर्फ 130 की। सबसे बड़ी बात क्या है उसकी, बाइलिंगुअल है, हिंदी बिल्कुल ऐसे लिख रखी है जैसे आप आम भाषा में अपनी बात करें ना, कि MS वर्ड में ये होता है, ये हिंदी और इंग्लिश समझ आ मिक्स जाए। करके। हाँ बस, क्योंकि बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे, सर एक बुक बताओ, तो मैं बुक बता ही नहीं पा रहा था। हाँ फिलहाल पिनेकल की बुक भी आ गई है मार्केट में, उस टाइम नहीं थी जब मैंने लिखी थी। पिनेकल की भी काफ़ी अच्छी बुक आई है, तो ये 2 सोर्स आप कर लोगे बहुत है। दूसरा, कभी भी आपको ये एनालिसिस करना हो कि मेरा सोर्स कितना बढ़िया है, तो सिंपल फंडा है, जो आपने पढ़ा है मॉक लगा लो प्रीवियस ईयर। अगर आपके क्वेश्चन सारे सही हो रहे हैं तो ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं, उसी को रिवाइज करते रहो। नहीं हो रहे तो फिर सोर्स अपना बदलो। बिल्कुल भाई। मैथ के इसमें, मैथ के लिए भाई सिंपल सा फंडा है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। 15 क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर को भी, अगर आप चैप्टर वाइज नहीं पढ़ के कोचिंग नहीं लेना चाहते, कम टाइम बचा हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो भीड़ होती है ना, 20-30 हज़ार या 50 हज़ार को छोड़ दो जो 2-3 साल तैयारी करते हैं, बाकी जो 6-7 लाख की भीड़ आती है ना, वो फॉर्म देख के आती है कि अब फॉर्म आ रहे हैं तो अब हम तैयारी करेंगे। तो वो बच्चे ना तो कोचिंग कर पाते, ना इधर के ना उधर के, वो 2-4 नंबर से रह जाते हैं। तो भाई प्रीवियस ईयर 370 तो ये हैं जो 37 शिफ्ट हुई थी, 15 क्वेश्चन उनमें, तो लगभग 500-600 क्वेश्चन ये हैं आपके। इनके ऊपर भी बढ़िया कमांड कर लोगे तो भी 8-10 नंबर तो यहाँ से फंस जाएंगे। भाई ऐसे चलना जैसे सर बता रहे हैं, क्योंकि देखो सिलेक्शन की जो गाइडेंस होती है ना, जिसने खुद सिलेक्शन बहुत सारे करवाए हैं वही एग्जैक्ट आपको गाइडेंस दे सकता है, वही स्ट्रेटजी प्रॉपर बता सकता है, ना कि जो तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे चलना। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग मुझे लगता नहीं इसमें कुछ रीजनिंग ज़्यादा खास नहीं आती कांस्टेबल वाले में। बच्चे 22, 21, 22 तो सभी करके आते हैं, बट 2 नंबर जो डिफरेंस बनाएंगे वो देखो मैं अभी बता देता हूँ। टॉपिक्स के लिए मिसिंग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, फिगर काउंटिंग, ये 2-3 टॉपिक है। ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये 4-5 टॉपिक है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में परेशान करते हैं बच्चों को खासकर। तो ये जो फिगर वाले आपने क्वेश्चन देखे होंगे मिसिंग नंबर में, तो वो ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर ये बढ़िया से कर लोगे 5-6 टॉपिक, पिनेकल से 100-150 क्वेश्चन लगा लो, हो रहा है तो ठीक है। जितना मॉक लगाओ उतना निखार आता जाएगा। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ खास करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो भाई एक हम वीडियो इस पे चाहते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल के ऊपर। ज़रूर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अच्छी जॉब प्रोफाइल है, काफ़ी रेप्यूटेड जॉब है, प्रमोशन भी है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो CPO के थ्रू। तो इस पे भी एक वीडियो ज़रूर हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा, जो बोलेंगे। दूसरी चीज़, जो बच्चे इस वीडियो को मेरे चैनल मेंटर 365 पर देख रहे हैं, उन बच्चों को बता दूं, अगर आप सर्च करोगे आशीष यादव SSC के नाम से, तो आशीष यादव करके चैनल आएगा। उस पर हमने CPO